क्राइम सिर्फ सोचने से नहीं होता है, क्राइम एक्ट करने से होता है। इसी एक्ट को हम कहते हैं एक्टस रियस, दैट इज द फिजिकल एलिमेंट ऑफ क्राइम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या सिंह, आपकी अपनी लीगल एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे कि एक्टस रियस क्या होता है, साथ में मिलकर समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सीखने क्या वाले हैं। आखिर जब आप लेक्चर के एंड तक जाएंगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा, वो सारी चीजें पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है, यानी एक्टस रियस आखिर होता क्या है, पहले हम वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे वॉलंटरी वर्सेस इनवॉलंटरी एक्ट, यानी कि अगर आपने कोई काम अपनी इच्छा से किया है, आपने कोई काम अपनी इच्छा से किया है और इच्छा के बगैर किया है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, हम वो समझेंगे। तीसरी चीज हम समझेंगे ओमिशन एज एक्टस रियस, कि आपने कोई काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, इट वॉज योर लीगल ड्यूटी टू डू इट, आपने नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, हम वो भी समझेंगे, ओमिशन एज एक्टस रियस। और इसी में हम समझेंगे लीगल ड्यूटी टू एक्ट को, लीगल ड्यूटी टू एक्ट। लास्ट में हम देखेंगे कि केस लॉज कुछ इसके एंड द एग्जाम्पल्स, जिससे आपको एक्टस रियस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। सो ये है आज की वीडियो का रोड मैप, ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट क्या है पूरा, गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट। जब दोनों चीजें साथ में होंगी तभी कोई पर्टिकुलर चीज क्राइम बनेगी। ठीक है, आपके दिमाग में पहले कुछ आया, जैसे ए के दिमाग में आया कि बी को मारना है, अभी सिर्फ उसके दिमाग में ये इंटेंशन फॉर्म हुआ है कि बी को मारना है। ठीक है, उसके दिमाग में ये इंटेंशन फॉर्म हुआ, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पनिशेबल नहीं है। लेकिन ए ने क्या किया, गोली मार दी, ए ने बी को गोली मार दी। दिस इज एक्टस रियस एंड दिस इज मेंस रिया। ये दोनों चीजें अब साथ में जब मिल गई ना, क्योंकि ये दोनों चीजें प्लस हो गई, उसने उसके दिमाग में भाई गिल्टी माइंड, उसके दिमाग में इंटेंशन भी गलत आ गया, इविल इंटेंट आ गया, और उसने मार भी दिया। जो वो सोच रहा था उस पर उसने एक्ट भी कर दिया, जो वो सोच रहा था उसने उस पर एक्ट भी कर दिया, विच इज इक्वल्स टू क्राइम। यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि गिल्टी माइंड यानी कि मेंटल एलिमेंट एंड फिजिकल एलिमेंट और गिल्टी एक्ट इज इक्वल्स टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, या हम इसे क्राइम भी कह सकते हैं। इंडियन कोर्ट्स किसी भी चीज को क्राइम तब मानती हैं जब ये पक्का पता चल जाए कि मेंस रिया के साथ एक्टस रियस जुड़ गया था। जब ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी तो हमारा क्राइम हो जाएगा। ठीक है, इंटेंशन अपने आप पनिशेबल नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंटेंशन पर से इज नॉट पनिशेबल, पर से इज नॉट पनिशेबल। पर से का क्या मतलब है कि अपने आप से वो पनिशेबल नहीं होगा, is not punishable. This concept is really very important, जिसका आपको ध्यान रखना है। Then moving forward कि अब ये एक्टस रियस है क्या, तो एक्टस रियस है द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। कोई चीज आपने दिमाग में सोची, दैट इज इंटरनल मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। उसी पर्टिकुलर चीज पे, उसी पर्टिकुलर इंटरनल थॉट पे जब आपने एक्ट कर दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्टस रियस। वही यहां पर लिखा हुआ है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दैट पर्टिकुलर थिंग इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो कोई भी चीज सोची गई यानी कि थॉट, उस पर्टिकुलर थॉट पे जब एक्ट किया गया, उस पर्टिकुलर थॉट पे जब एक्ट किया गया, तो दैट एक्ट इज कॉल्ड एक्टस रियस, दैट एक्ट इज कॉल्ड एक्टस रियस, एंड दिस थॉट, दिस पर्टिकुलर थॉट इज मेंस रिया, दिस पर्टिकुलर थॉट इज मेंस रिया। यहां पर बता रखा है कि ये जो डॉक्ट्रिन है एक्टस रियस की, ये क्या है, ये इंश्योर करती है कि एक इंडिविजुअल को ऐसे ही पनिश ना किया जाए सिर्फ वो जो सोच रहा है उसके बेसिस पर। अगर मैं सोच रही हूं कि मैं किसी जेड आदमी को मार दूं, तो मुझे सिर्फ इस बेसिस पर कन्विक्ट नहीं किया जाएगा या गिल्टी नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं सच में उसे मार दूं, कोई एक्ट कर दूं अपने इस थॉट पे, तो मुझे ऑब्वियसली गिल्टी ठहराया जाएगा, क्योंकि गिल्टी माइंड के साथ साथ मैंने गिल्टी एक्ट भी कर दिया। तो यही चीज है, दोज थॉट्स मस्ट ट्रांसलेट इनटू एन ओवर्ट एक्ट। ये जो थॉट मेरे दिमाग में आया, ये ओवर्ट एक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैम ये ओवर्ट एक्ट क्या होता है, तो ओवर्ट एक्ट बेटा
जो होता है उसके बारे में आपको लिख लेना है, क्योंकि मैं यहां पर लिख रही हूं। ओवर्ट एक्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है आपका इविल इंटेंशन, आपका गलत इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। ओवर्ट एक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स, इट डेमोन्स्ट्रेट्स द गिल्टी और इविल इंटेंट या इंटेंशन, जो भी आप लिखना चाहें, टू कमिट अ क्राइम, दैट इज कॉल्ड एन ओवर्ट एक्ट। सो वही यहां पर हमें बताया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओवर्ट एक्ट कई जगह लिखा रहता है, कभी कभी लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आता, बट आज समझ में आ गया है आपको कि ओवर्ट एक्ट का क्या मतलब है। अच्छा, अब एक्टस रियस में कुछ पॉजिटिव एक्ट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव एक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दिया, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि यहां पर पॉजिटिव का मतलब है कुछ किया गया, क्योंकि हम दोनों चीजों को पनिशेबल करते हैं एक्टस रियस में। हम कुछ किया गया उसको भी पनिशेबल करते हैं, कुछ नहीं किया गया उसे भी पनिशेबल करते हैं। तो कुछ किया गया इसे तो हम एक्ट कह दे रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया गया उसे हम ओमिशन कह दे रहे हैं, दैट इज फेलियर टू एक्ट। और फिर इसके बाद इनके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो रिजल्ट होता है, उस हिसाब से हम पनिशेबल करते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव एक्ट का क्या मतलब है कि कुछ किया गया, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, एक्ट जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जो भी कुछ किया वो आपने अपनी इच्छा से किया होना चाहिए। अगर आपने अपने विल के बगैर, अपनी इच्छा के बगैर कोई काम किया है, दैट इज नॉट एट ऑल पनिशेबल। क्यों? क्योंकि वो आपकी विल के अगेंस्ट था। बट अगर आपने अपनी इच्छा से कोई काम किया है तो वो बहुत ज्यादा पनिशेबल होगा, मतलब कि वो पनिशेबल होगा। इट शुड बी वॉलंटरी, स्वेच्छा से होना चाहिए, आपकी इच्छा से होना चाहिए। एग्जाम्पल, पंचिंग अनदर पर्सन इन एंगर, किसी ने गुस्से में किसी को मुक्का मारा, ये भाई उसने अपनी मर्जी से किया ना, ये तो उसने अपनी मर्जी से किया, मुक्का मार दिया तो भाई गए। अब आप क्यों? क्योंकि आपने हर्ट कॉज कर दिया सामने वाले को, ठीक है। आपने हर्ट, या हो सकता है कि आपके मुक्का मारने से उसे ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ हो, चाहे तो हर्ट कॉज हो सकता है या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है। अब ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, थोड़ी सी और एक डिग्री ज्यादा होती है हर्ट से। हर्ट में तो केवल मात्र इंसान को थोड़ी बहुत चोट लग रही है, जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया, दैट इज ऑल्सो हर्ट। लेकिन अब बहुत ऐसा मारा कि उस बॉक्सर था, मान लो आदमी मार दिया तो नाक वाक से खून निकलने लगा, तो उसको हम ग्रीवियस हर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उसका दांत वाट कुछ टूट गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो हम उसे ग्रीवियस हर्ट मानते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक्ट कैसा होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे पास यही है। फिर उसके बाद हम कुछ इनवॉलंटरी एक्ट्स की बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो माय डियर, एक बात को ध्यान रखिए, जब भी एक्ट इनवॉलंटरी होगा तो वो एक्ट पनिशेबल नहीं होगा, ठीक है। यहां पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है कि एक ड्राइवर है, उसको कुछ ऐसा ड्राइव करते वक्त एक एपिलेप्टिक सीजर हो जाता है। एपिलेप्टिक सीजर क्या होता है, ये तो मेडिकल टर्म है, बट जितना मुझे रिसर्च करने पे समझ में आया, दिमाग में जैसे कुछ ऐसे दौरा वोरा टाइप का पड़ जाता है ना इंसान को, और वो एकदम से अपना, मतलब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वैसा कुछ हुआ और उसकी वजह से अगर उसने एक्सीडेंट कॉज कर दिया तो क्या ये पनिशेबल है? ऐसा कुछ उसे हुआ, ठीक है, और उसने एक्सीडेंट कॉज कर दिया, तो क्या ये पनिशेबल होगा? और अगर मान लीजिए उस एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई, भाई क्यों पनिशेबल होगा? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से थोड़ी ना किसी पे जाकर के एकदम ट्रक लेकर गया और भेड़ दिया, ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ हुआ वो उसकी मर्जी के बगैर हुआ है, और उसको प्रॉब्लम हुआ, कुछ ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से जो है उसको, उसने पर्टिकुलर एक्ट किया, तो दैट एक्ट वॉलंटरी नहीं था, वो वाला एक्ट वॉलंटरी नहीं था। इसी वजह से ये एक्टस रियस नहीं होगा, इसी वजह से ये एक्टस रियस नहीं होगा। यहीं से हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम का जन्म होता है। उस लीगल मैगजिम का नाम है ये, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसे जनरल एक्सेप्शंस में भी पढ़ेंगे, जब हम जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर पढ़ेंगे हम इसे वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्या नाम है? एक्टस मी इन्विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। फिर से, एक्टस मी इन्विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेन एक्टस। क्या मतलब है? एन एक्ट डन बाय मी, कोई भी काम मैंने किया, जैसे कि उस ड्राइवर ने ही एक्सीडेंट कॉज किया था, लेकिन विच इज अगेंस्ट माई विल, मेरी विल के अगेंस्ट किया गया, दैट इज नॉट माई एक्ट, वो मेरा एक्ट नहीं है। कोई काम मैंने किया लेकिन मेरी विल के अगेंस्ट किया गया, मेरी इच्छा के विरुद्ध अगर किया गया है, दैट इज नॉट माई एक्ट। जब तक कि मेरा काम, जब तक कि मेरा एक्ट वॉलंटरी नहीं होगा, वो पनिशेबल नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है कि कोई कुछ अगर आपने नहीं भी किया, वही ओमिशन वाली बात, कुछ अगर आपने नहीं भी किया, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। कुछ अगर आपने नहीं भी किया, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल, बट
कब पनिशेबल है? व्हेन देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू एक्ट। जब आपके ऊपर लीगल ड्यूटी थी काम करने की, तब अगर आपने नहीं किया, दैट पर्टिकुलर ओमिशन विल बी पनिशेबल। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पेरेंट की ड्यूटी होती है, क्या होती है कि अपने बच्चे को वो क्या करेगा? फीड करेगा, अपने बच्चे को खाना खिलाएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स ड्यूटी इज टू फीड हिज और हर चाइल्ड, और उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं करता है, ये जो पेरेंट है वो ऐसा नहीं करता है, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, ठीक है, वो ऐसा नहीं करते, तो फिर क्या पनिशेबल होगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये आपका एक लीगल ड्यूटी थी आपको एक्ट करने की, भले ही आपने कुछ नहीं किया, दैट कुछ नहीं किया इज ऑल्सो पनिशेबल बिकॉज देयर वाज अ लीगल ड्यूटी टू एक्ट, और आपने ऐसा नहीं किया, देन यू विल बी पनिशेबल। पहला एग्जाम्पल ये होगा कि कुछ आपने नहीं किया, वो भी पनिशेबल हो रहा। अभी तक तो कुछ करने पे सब कुछ पनिशेबल हो रहा था, लेकिन अब तो नहीं करने पे भी हो रहा है, वाह भाई, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई लाइफ सेवर है of a swimming pool didn't save a drowning man. एक ड्राउनिंग मैन को, एक डूबते हुए आदमी को उसने नहीं बचाया। लाइव सेवर तो है ही, इसलिए उसकी ड्यूटी है वो काम करना, लेकिन महाशय ने ऐसा नहीं किया। क्या ये पनिशेबल होगा? क्या यहां पर उसकी ड्यूटी थी? बिल्कुल थी। दैट पर्टिकुलर थिंग इज पनिशेबल। क्यों? ये जो दोनों इंस्टेंसेस हमने देखे, इससे क्या समझ में आया कि यहां पर लीगल ड्यूटी थी एक्ट करने की और आपने नहीं किया, तो भाई दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी पनिशेबल। क्यों? क्योंकि आपकी लीगल ड्यूटी थी एक्ट करने की, आपने इलीगल ओमिशन किया है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर क्या है? एक और इंस्टेंस हम लोग लेते हैं, आगे बता देती हूं मैं उसे, ठीक है। एक और इंस्टेंस यहां पर लेते हैं, ये लीगल ड्यूटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन जहां पर आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है, देयर वाज नो लीगल ड्यूटी। कहां पर? वही ड्राउनिंग मैन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वही ड्राउनिंग मैन का एग्जांपल लेते हैं। कोई स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर डिडंट सेव दैट ड्राउनिंग मैन, तो क्या ये पनिशेबल होगा? क्या ये पनिशेबल होगा? बिल्कुल पनिशेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रेंजर की ड्यूटी थोड़ी ना थी, वो लाइफ सेवर थोड़ी ना है। यहां पर बिकॉज देयर वाज नो लीगल ड्यूटी, तो यहां पर इट इज नॉट पनिशेबल। ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार बता रही हूं, ओमिशन तभी पनिशेबल होता है, ओमिशन एज एक्टिस रियस तभी पनिशेबल होता है जब वहां पर लीगल ड्यूटी होती है काम करने की। अगर लीगल ड्यूटी नहीं थी, दैट पर्टिकुलर ओमिशन इज नॉट पनिशेबल। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, वो स्ट्रेंजर देख रहा था आदमी डूब रहा है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया और उसने वो बचाने उसको नहीं गया। अब ये मॉरली गलत हो सकता है, दिस इज इमोरल, ठीक है। अगर इंसानियत के नाते हम देखें तो वो गलत है, अगर वो चाहता तो बचा सकता था, लेकिन हम अभी ये बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर दूसरी बात हो रही है, हम यहां पर ओमिशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इस वजह से ये पनिशेबल नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से वो पनिशेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी लीगल ड्यूटी नहीं थी ऐसा करने की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब लीगल ड्यूटी कितने तरह की होती है? स्टैट्यूटरी ड्यूटी हो सकती है कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो भाई अब नहीं किया ना, कोई काम आपने नहीं किया, दैट इज पनिशेबल। क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी हो सकती है, वही जो मैंने आपको लाइफ गार्ड का बताया, वो पूल में है बट वो नहीं बचा रहा है जो लोग डूब रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। देन कोई स्पेशल रिलेशनशिप, जैसे कि पेरेंट की ड्यूटी है अपने बच्चे को फीड करना, अगर वो नहीं करता है भाई, तो पर्टिकुलर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि पनिशेबल होगा। अजम्पशन ऑफ ड्यूटी का मतलब यह है कि कोई भी अपना बंदा सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मैं आपको बचाऊंगा, ठीक है। और आपने अपने मन से एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अज्यूम कर लिया कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आप वो काम कर नहीं रहे हो, तो भाई अगर नहीं किया, तो पहले ली क्यों? नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर ले ली तो अब आपकी लीगल ड्यूटी बन गई है। अब लीगल ड्यूटी बन गई है तो आपको उस पर एक्ट करना पड़ेगा। इफ यू ओमिट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो सजा मिलेगी। वही यहां पर लिखा है कि वॉलंटरी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी एंड देन नेग्लिजेंटली फेलिंग, आप नेग्लिजेंट हो फिर उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, तो यहां पर जो है आपको सजा मिलेगी। फिर यहां पर कुछ ऐसे मैंने एक्टिस रियस के एग्जांपल्स लगा रखे कि अब यहां पर क्या है कि कोई एक्ट किया गया, कोई पर्टिकुलर एक्ट किया गया, तो जब कोई पर्टिकुलर एक्ट किया गया, या इसे हम पॉजिटिव एक्ट भी कह सकते हैं,
जो हम पॉजिटिव एक्ट कह रहे थे ना कि हाँ कुछ काम किया गया, तो इसे हम पॉजिटिव एक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो शॉपलिफ्टिंग करी, गए मॉल में बढ़िया से सामान किसी पर्सन ने छुपा लिया कहीं इधर उधर और फिर लेके चले आ रहे हैं बाहर, ये क्या किया आपने? एक्ट किया, शॉपलिफ्टिंग करी, चोरी करी, जो भी आप कह सकते हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्ट सीरियस। देन इंटेंशनल किलिंग, अब यहाँ पे ये छुप रहा है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कोई बंदा रॉबरी करने गया, ठीक है, और उसने जो है गोली लेकर के गया, मार देता है जो भी उसको मतलब आने से अंदर आने से मना कर रहा है, या जो भी उसके मतलब अड़ंगा डाल रहा है, बेसिकली टांग अड़ा रहा है, उसको रॉबरी नहीं करने दे रहा, तो मार देता है। तो यहाँ पर इंटेंशनली आपने कोई काम किया, दैट इज पनिशेबल ऑब्वियसली। सो ये दोनों चीजें हमारी पनिशेबल होंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यही काम अगर वो बिना इंटेंशन के करते तो सॉरी नॉट पनिशेबल, नहीं पनिशेबल होगा, ठीक है। अगर विदाउट इंटेंशन करते तो पनिशेबल नहीं है, ठीक है। अगर विदाउट इंटेंशन करेंगे तो पनिशेबल नहीं है। इंटेंशन के साथ किया, कोई काम कर दिया, दैट इज पनिशेबल, कोई काम कर दिया दैट इज पनिशेबल। अब हम बात करते हैं द स्केल ऑफ ओमिशन की। द स्केल ऑफ ओमिशन, कुछ केस लॉज है। सबसे पहले है भोपाल गैस स्ट्रैटेजी वाला केस। आपको पता है कि यहाँ पर गैस वगैरह लीक हो गई थी, तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर ओमिशन के लिए भी उसको पनिश किया गया। यहाँ पर उन्होंने कुछ किया थोड़ी ना, तो खुद थोड़ी गैस जाकर के फैला दी थी कि यहाँ सब मर जाए, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने तो बस ये क्या किया, क्या गलती थी उनकी? सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। ये दोनों केसेस उसी पे बेस्ड हैं कि सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। भाई साहब, आपने ओमिट किया, आपने सेफ्टी नहीं रखी, तो आपके सेफ्टी मेजर्स नहीं होने की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई है, तो सजा तो मिलेगी, भले आपने कुछ नहीं किया। हम तो कुछ नहीं की भी सजा देंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड इवन विदाउट इंडिविजुअल इंटेंट। कोई इंडिविजुअल किसी का इंटेंट नहीं था कि किसी को मार देना, हमें किसी जेड को मार देना, हमें किसी ए को मार देना, ऐसा कुछ इंटेंट नहीं था। द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ पुअर ऑफ सेफ्टी मेजर्स, कि पुअर सेफ्टी मेजर्स थे, आपके खराब सेफ्टी मेजर्स थे, आप इतना ऐसा काम कर रहे हो, दैट इज डेंजरस, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान नहीं रख रहे हो, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यू ओमिटेड इट, यू ओमिटेड द सेफ्टी मेजर्स। क्या किया आपने? You omitted the safety measures। तो भाई भुगतो। जब आपने सेफ्टी मेजर्स को ओमिट किया, आपकी लीगल ड्यूटी थी ऐसा करना, ध्यान रखना, ख्याल रखना कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने ऐसा नहीं किया तो भुगतो। तो यहाँ पर लाइबिलिटी बनी थी, क्रिमिनल लाइबिलिटी बनी थी, पहली चीज। दूसरी चीज है दिल्ली उपहार वाला केस है, सिनेमा केस है। यहाँ पर क्या हुआ था? आग लग गई थी, सेफ्टी मेजर्स की वजह से यहाँ पर आग लग गई थी। तो सेम चीज यहाँ पर भी फॉलो हुई, सेफ्टी मेजर्स आपने फॉलो नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो अगर नहीं किए, भाई खुद से तो जाकर के आग लगाई नहीं, सेफ्टी मेजर्स फॉलो ना करने की वजह से, कुछ नहीं करने की वजह से हुआ ओमिशन, कुछ नहीं करने की वजह से। तो जब कुछ नहीं करने की वजह से हुआ तो लाइबिलिटी बनेगी, तो यहाँ पर भी पनिशेबल किया गया था। देन अब एक्ट सीरियस का एनालिसिस है कि हम क्या चीजें देखते हैं, मतलब हम कुछ तो देखेंगे ना कि जब हम कहें कि हाँ एक्ट सीरियस हो रहा है। तो इज देयर एन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, कि क्या एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन था कि सिर्फ थॉट्स अकेले ही इनसफिशिएंट होते हैं। मतलब अगर आपने सिर्फ सोचा, हुई मैं इतनी देर से आपको जो बता रही हूँ, सिर्फ सोच रहे हो कि मैं मार दूंगा, कुछ कर तो रह नहीं हो, तो ये पनिशेबल थोड़ी ना है। सोचते रहो, जो सोचना है आपको वो सोचते रहो। कभी भी सिर्फ मात्र सोचना इज नॉट पनिशेबल, मेरे इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल। तो यहाँ पर पहले ये देखना पड़ेगा कि उस इंटेंशन पे क्या आपने कुछ एक्ट किया है, अगर किया है तो पनिशेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, वाज द एक्शन वॉलंटरी, क्या जो आपने किया, कि जो आपने मारा किसी और को अपने इच्छा से मारा, अगर अपने इच्छा के बगैर मारा है, दैट विल नॉट बी पनिशेबल। सो जो इनवॉलंटरी एक्ट्स है, इनवॉलंटरी एक्ट है, वो पनिशेबल नहीं होंगे। इनवॉलंटरी एक्ट नॉट पनिशेबल, सिर्फ वॉलंटरी पनिशेबल होगा। तो जब भी कभी भी एक्ट सीरियस के बारे में जानना है ना, तो ये चीजें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। तीसरी चीज क्या है कि इफ एन ओमिशन इज देयर अ रिकॉग्नाइज्ड लीगल ड्यूटी। अगर आप कह रहे हो कि ओमिशन हुआ, क्या लीगल ड्यूटी थी? जैसे स्ट्रेंजर जा रहा था, उसने डूबते हुए देखा, नहीं बचाया, उसकी लीगल ड्यूटी क्योंकि नहीं थी। लाइफ गार्ड वही देखे कि वो डूब रहा है, ना बचाए, तो जो लीगल ड्यूटी थी ना उसकी, क्यों नहीं बचाया, तो वो हो जाएगा ओमिशन, एज एक्ट सीरियस। तो ये तीनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, कि ऐसा कुछ था, तभी जो है वो पनिशेबल होगा।
अब हम बात करेंगे कुछ MCQs की। 2 MCQs मैं अभी आपको यहां कराऊंगी, एक MCQ का आपको होमवर्क दूंगी जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा और बताना ही होगा, ठीक है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, पूरा लेक्चर देख रहे हो तो आएगा उसका आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्टस रियस, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा है कि एक्टस रियस क्या होता है। द गिल्टी माइंड ऑफ द अक्यूज्ड, द फिजिकल एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्राइम, द मोटिव बिहाइंड कमिटिंग द क्राइम एंड द पनिशमेंट गिवन आफ्टर कन्विक्शन। तो ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए, ये तो कोई हमें पॉइंट ही नहीं समझ में आया। ये 2 चीजें हैं, गिल्टी माइंड का क्या मतलब है, मेंस्ट्रिया। गिल्टी माइंड का क्या मतलब है, मेंस्ट्रिया। हम किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, एक्टस रियस के बारे में पूछ रहा है। सही आंसर क्या होगा, बी, दैट इज द फिजिकल एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्राइम, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान से समझिएगा, नॉट एन एग्जाम्पल। कह रहा है कि इसमें जो कौन सा एग्जाम्पल एक्टस रियस का नहीं है। ये एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, नॉट वॉट ना ध्यान नहीं देते हो फिर तुम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि नॉट कहाँ लिखा है, नॉट कहाँ नहीं लिखा है, फालतू में वहां गलत करके नहीं आना है, इतना मेरे पढ़ाने के बाद भी, ठीक है। स्टीलिंग अ वॉलेट फ्रॉम समवन्स पॉकेट एक्ट हो रहा है। फेलिंग टू फीड अ डिपेंडेंट चाइल्ड, फेलिंग टू फीड, ओमिशन हो रहा है। यू आर फेल्ड, आप उसको फीड नहीं कर रहे हो, ओमिशन हो रहा है। प्लानिंग टू कमिट अ रॉबरी विदाउट एक्टिंग ऑन इट एंड ड्राइविंग अ कार इनटू क्राउड इंटेंशनली, ये भी आप एक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे तो सब जगह तीनों में एक्टस रियस है, किसमें नहीं है, इसमें नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लान हो रहा है, या हम यहाँ पे ऐसे कह दें कि मेंस्ट्रिया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपका गिल्टी इंटेंशन है, तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टस रियस। एक आपका होमवर्क है, वो क्या, ये वाला, ठीक है। इन क्रिमिनल लॉ एंड ओमिशन कैन अमाउंट टू एक्टस रियस, कब क्रिमिनल लॉ में ओमिशन को हम कब कहेंगे कि एक्टस रियस की कैटेगरी में आएगा, कब, व्हेन द अक्यूज्ड हैज नो लीगल ड्यूटी टू एक्ट, द अक्यूज्ड हैज अ लीगल ड्यूटी टू एक्ट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बट ही फेल्ड टू डू सो, द अक्यूज्ड वाज अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, और द ओमिशन वाज एक्सीडेंटल एंड अनअवॉइडेबल। अब आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चाहे आप सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिए या आप जो पर्टिकुलर पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। इतना मैंने समझाया है तो मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ओमिशन कब जो है वो एक्टस रियस बन जा रहा है, ठीक है। सो आंसर दिख गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन तब भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।